नमस्कार। द इंसिडेंट्स की ओर से आप सबका स्वागत है। आज का जो सदन था पार्लियामेंट में, वो कुछ अलग ही तस्वीर सामने आया है उसका। मोदी जी के भाषण के बाद विपक्ष दल के तौर पे राहुल गांधी आए और अखिलेश यादव जी आए। तो इनकी भाषण से ऐसा लगा कि आज संसद में विपक्ष बहुत मजबूती से स्थापित हुआ। तो सबसे पहले हम आपको राहुल गांधी जी के भाषण का निचोड़ बताएंगे और उसके बाद अखिलेश यादव जी के 10 सुझाव बताएंगे। तो इसलिए वो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। तो इसमें संसद में राहुल गांधी जी ने कहा, वो पहले स्पीकर को बधाई दी और सारी विपक्ष की ओर से भी उन्होंने दोबारा बधाई दी। और उन्होंने कहा कि जो संसद है वो रिप्रेजेंट करता है वॉइस ऑफ पीपल, मतलब लोगों की आवाज़ को, इंडिया के लोगों की आवाज़ को वो रिप्रेजेंट करता है। कौन? संसद। और स्पीकर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आप आर्बिट्रेटर हो, यानी सरपंच हो, उनकी आवाज़ के सरपंच हो। तो गवर्नमेंट के पास पॉलिटिकल पावर है, ये कहा राहुल गांधी जी ने। लेकिन ऑपोजिशन भी भारत की आवाज़ के रूप में रिप्रेजेंट अपने आप को करती है। भारत की आवाज़ ऑपोजिशन भी है। तो इस समय ऑपोजिशन की आवाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंडियन पीपल, जो कि इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करती है। और ये बहुत ज़रूरी है कि कोऑपरेशन, सहभागिता बहुत ज़रूरी है। ये किस आधार पर? ट्रस्ट के आधार पर, विश्वास के आधार पर सहभागिता, अपोजिशन की और जो सत्ता पार्टी है उनके बीच में सहभागिता आधार उनकी विश्वास होनी चाहिए। For your successful election, for the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker Sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker Sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker Sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker Sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker Sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker Sir, that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker Sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. ये प्रदर्शित करने के लिए उनको अलाउ किया जाना चाहिए, ना कि उसे रोका जाए। तो उन्होंने, राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मुझे भरोसा है कि हमें अलाउ किया जाएगा अपने आवाज़ को उठाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए।
फिर उन्होंने एक बहुत ही मुख्य बात कही कि प्रश्न ये नहीं है कि कैसे सुचारू पूर्वक सदन चलती है, प्रश्न ये है कि इंडिया की आवाज़ को किस हद तक इजाज़त दी जाती है सामने रखने के लिए। फिर उन्होंने आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्पीकर सर, आइडिया कि आप सुचारू पूर्वक सदन चला रहे हैं, ये आइडिया है कि आप सुचारू पूर्वक सदन चला रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन की खामोशी ये एक नॉन डेमोक्रेटिक आइडिया है। इस तरह से उन्होंने अलर्ट किया स्पीकर को कि इस तरह का सदन ना चलाया जाए, और देश की जनता उम्मीद करती है कि विपक्ष जो है वो संविधान की रक्षा करेगी। इस तरह से राहुल गांधी ने अपने विपक्ष का रोल निभाते हुए उन्होंने अपने भाषण में कई अच्छे पॉइंट सामने रखे, बड़े ही तमीज़ से, और उसके बाद फिर उन्होंने उनको बधाई दी उनके स्पीकर पद के लिए, और इस तरह से उनका भाषण ख़त्म होता है। और सबसे अखिलेश यादव जी का जो भाषण था, उन्होंने उसमें सीधे सीधे 10 सुझाव दिए स्पीकर साहब को, जो ओम बिरला जी हैं, उनको 10 सुझाव दिए, और बड़े ही सुझाव तो बड़े नरमी से दिए, लेकिन कड़े सुझाव थे। पहले तो उन्होंने उनको बधाई दी उनके स्पीकर पद के लिए, और बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि हर दल को निष्पक्ष होकर बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, और हर दल को बराबरी का स्थान मिलेगा, तो ये पहला उनका सुझाव था। दूसरा सुझाव था कि निष्पक्षता इस संसद की महान जिम्मेदारी है, तो और स्पीकर ओम बिरला जी को लोकतंत्र का मुख्य न्यायाधीश बताया, उस जिम्मेदारी को निभाने वाले मुख्य न्यायाधीश के तौर पे उनको ओम बिरला जी को बताया। चौथा सुझाव ये था, अपनी आशा जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाई ना जाए। सीधे सीधे बात की उन्होंने, कोई भी घुमा फिरा के नहीं बात की। उन्होंने कहा किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ को दबाई ना जाए, और बात को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि ना ही निष्कासन जैसी कार्यवाही को दोबारा करके सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई जाए। ये बहुत ही कड़ी सुझाव थी, और उन्होंने स्पीकर साहब से कहा, और काफ़ी तारीफ में लोग टेबल बजा रहे थे। और आप पांचवा था कि आपका अंकुश मतलब रोक, विपक्ष पर तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी होना चाहिए, ऐसा रहे, ऐसा उन्होंने मांग की। और उसके बाद छठवां उनका सुझाव था कि उन्होंने निवेदन किया बड़े आराम से, कि उन्होंने कहा कि आपके इशारे पे सदन चले, ऐसा हम चाहते हैं, इसका उल्टा ना हो, आपके इशारे पे सदन चले, ना कि और किसी के इशारे पे, ऐसा उल्टा ना हो। तो ये बहुत ही दिल को छूने वाली सुझाव थी। और सातवां था कि हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे जिसमें न्याय होगा। और उसके बाद आठवां सुझाव था कि मैं सदन में पहली बार आया हूँ, ये बहुत ही दिल को छूने वाली बात उन्होंने कही। मुझे लगा इस सदन की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन से आया हूँ वहाँ की कुर्सी बहुत ऊंची है वहाँ की कुर्सी, तो मैं किसको कहूँ कि ये कुर्सी भी ऊंची हो जाए। आप ये बातें जो उन्होंने कही एक सांकेतिक भाषा में कहा, आप इसे समझ सकते हैं कि किस बात को कह रहे थे। और 9 नंबर का जो सुझाव था, वो उन्होंने कहा कि आपके पीठ के पीछे जो पत्थर लगे हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें कुछ दरारों के बीच में सीमेंट मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ये दो जो पॉइंट थे उनके, जो 2 सुझाव थे, ये सांकेतिक भाषा में उन्होंने कहा, तो आप समझ सकते हैं कि किस पार्टी के लिए कहा। और तो उन्होंने अपनी फीलिंग को भी सामने रखा, और आखिर में उन्होंने कहा कि आप जितना सत्ता पक्ष का साथ देंगे, उतना विपक्ष पक्ष का भी साथ देकर हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। फिर कहते हुए उन्होंने अपने भाषण का अंत किया, और उन्होंने फिर से दोबारा उन्होंने मुबारकबाद दी, बधाई दी, और उसके बाद भाषण को ख़त्म किया।
लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे।